करना ना। मैं चाहता हूं कि साथ ही साथ मेरा हल्का सवाल इनकम करना। चलिए ठीक है। साथ ही साथ जो YouTube पे अभी इसको सुनेंगे, मैं उनको भी कहता हूं आज का जो वचन है वो आपको आशीषित करेगा, तो आपको भी हम स्वागत करते हैं इस वीडियो को देखने के लिए ना। सलोमी जो है वो हिंदी में पढ़ेगी मेरे लिए, आपके लिए, और हम सबसे पहले वचन को पढ़ेंगे और फिर मुझे जो बोलना है वो हम बात करेंगे। तो आप लोग सब तैयार हैं? थोड़ा सा चेहरे पे खुशी, थोड़ा सा उत्साह। एक काम करिए, जोर से हालेलुया। इसको जोर से नहीं कहते, थोड़ा और जोर से एक अच्छी ताली बजाकर यीशु के लिए धन्यवाद। क्या बात है। बस ना, बहुत ध्यान से सुनना। मरकुस की किताब 5वां अध्याय वचन 1 से। मरकुस की किताब 5वां अध्याय वचन 1 से। और मुझे जिसकी जरूरत होगी मैं उनको बीच में बुला लूंगा, जैसे कृष्णा हुआ, शिनू हुआ या शॉन हुआ। जब भी मुझे लगेगा मैं आपको आवाज दूंगा, आप लोग प्लीज आगे आ जाना। अब नहीं, जब आवाज दूंगा तब। जी, मरकुस 5:1 जी। और वे झील के पार गिरासोनी के देश में पहुंचे, और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। हाँ, वह कब्रों में रहा करता था। एक मिनट, बहुत ध्यान से सुना। आई थिंक आप वचन 3 पढ़ रही हैं। लिखा है वो कब्र में रहा करता था। आप सुन रहे हैं सब लोग? वो कहाँ रहा करता था? कब्रों में। वहां नहीं लिखा है, जो YouTube पे सुन रहे वो भी सुनिए, वहां नहीं लिखा है कि वो बस्ती में रहा करता था। वहां नहीं लिखा है कि वो मोहल्ले में रहा करता था। नहीं लिखा है कि वो सोसाइटी में रहता था। नहीं लिखा है कि वो कोई झोपड़े में रहता था। लिखा है, थोड़ा आना है, मैंने पिछली बार भी कहा, मुझे रिस्पॉन्स अच्छा लगता है। वो कहाँ रहा करता था? कब्रों में। मुझे प्लीज बताइए, कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान जहां मैयत होती है, बात हो रही है यहूदियों के हिसाब से, ठीक है ना? क्या वहां लोग रहते हैं या मुर्दे? इतने सारे लोग हैं, जवाब दिया करो। वहां लोग रहते हैं या मुर्दे? मुर्दे। एग्जैक्टली। तो ये वहां जीवित है या मुर्दा? ये आदमी जिंदा। एग्जैक्टली। सुनिए ध्यान से, जहां मुर्दे रहते हैं वहां लोग नहीं हैं। जहां पर लोग रहना चाहिए ये वहां रहना चाहिए। ये वहां नहीं है जहां मुर्दे हैं, ये वहां है। तो इसका मतलब है ये पूरे कब्रिस्तान में भीड़ के साथ है या अकेला? जल्दी आया करो, अकेला। जबकि इसको रहना कहाँ है? भीड़ के साथ में। कृष्ण आइए, क्योंकि मुझे लगता है कि डेमोन्स्ट्रेट करके बताना होगा। आइए, ऐसा सोचिए कि वो ये आदमी है या ये आदमी वो है, ऐसा सोचिए। तो इसका मतलब है सब ठीक है ना? थोड़ा हाथ उठाकर सब लोग ठीक है ना? अच्छा, आपके नॉलेज के लिए बता दें, क्योंकि मैं अभी बहुत आ रहा हूँ, फ्रिक्वेंटली आ रहा हूँ, हर संडे आने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके चेहरे पे मुझे ऐसा लगना चाहिए कि आप सुन रहे हैं, क्योंकि मैं चेहरा पढ़ना शुरू किया हूँ। तो रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग बैठ के सुनते हो तो ऐसा चेहरा बनाओ कि आपको बैठने में इच्छा है, क्योंकि चेहरे से कभी कभी पता लगता है कि यार ये कोट वाला कब खत्म करेगा। तो ऐसी वाली हरकत वाली चेहरा मत बनाइए। ओके, वापस आते हैं। ऐसा सोचिए कि ये आदमी वो है जो कब्रिस्तान में रहा करता था। मैं फिर पूछता हूं, कब्रिस्तान में, अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आपको मजा आएगा। कब्रिस्तान में भीड़ नहीं होती है, वहां पे मुर्दे होते हैं, और वो भी जा चुके मुर्दे। मतलब आत्मा नहीं है, सिर्फ हड्डी का ढांचा है, कीड़े मकोड़े खा रहे, वो बात अलग है। इसका मतलब है वो टोटल कब्रिस्तान में या अकेला है। इज दैट राइट? तो इसका मतलब है ऐसा सोचिए कि ये वो आदमी है और जो कि वहां पर अकेला घूम रहा है। घर है लेकिन घर से बाहर है। पत्नी बच्चे होंगे, लिखा नहीं है, लेकिन घर से बाहर है। यार दोस्त हैं, घर से बाहर है। सब कुछ है लेकिन घर से बाहर है। जब ये अकेला घूम रहा था, शॉन आइए, जब ये अकेला घूम रहा था, ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट है, ये सिर्फ नाटक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। मैं वापस कहता हूं, अगर मैं कोई कैरेक्टर बनाता हूं तो नाराज नहीं होना है, ठीक है? आप हैं दुष्ट आत्मा। ये व्यक्ति, बहुत ध्यान से सुना सर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, जैन, यहूदी, इधर के उधर के, ऐसे वाले वैसे वाले, पैसे वाले कैसे वाले भी हों, आप सभी के लिए मैसेज है। बहुत ध्यान से सुना। दुष्ट आत्माएं, वाह मजा आएगा, दुष्ट आत्माएं कभी भी कब्रिस्तान में नहीं रहती।
आप नहीं समझे अभी भी। दुष्ट आत्माएं आपको कब्रिस्तान में नहीं मिलेगी। दुष्ट आत्माएं, बच्चा जो है शांत कर लीजिए, दुष्ट आत्माएं कभी भी भूत बंगले में नहीं मिलेगी। रीना की मम्मी कैसी हैं आप? दुष्ट आत्माएं आपको कभी भी खाली घर में नहीं मिलेगी। आपको दुष्ट आत्माएं कहां मिलेंगी? अगर आपको मैंने अभी बताया और आपने इसको ठीक से सुन लिया, अगर बच गए तो बच गए, नहीं तो गए। अब मेरे साथ में बहुत ध्यान से सुनना। मैं वापस कहता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट पारसी आदिवासी जैन जो भी यहाँ पर हैं, मैं सबसे बात कर रहा हूँ। जो यूट्यूब पे सुन रहे उनसे भी बात कर रहा हूँ। टाटा हो, अंबानी हो, बिरला हो, इधर का हो, उधर का हो, ऐसे वाला वैसे वाला या पैसे वाला, सबके लिए ध्यान से सुना। जब दुष्ट आत्माओं को पता चलता है, जब दुष्ट आत्माओं को पता चलता है कि आदमी अकेला घूम रहा है, दुष्ट आत्मा कहती है आ गया मेरा घर। वापस आता हूं। जब दुष्ट आत्माएं किसी व्यक्ति को देखती है, जब किसी खाली आदमी को देखती है, जब वो अकेला है, तो दुष्ट आत्मा कहती है आ गया मेरा घर। आइए पढ़ते हैं, क्या ये सच है? और लिसन, इधर देखिए, ये स्टेटमेंट जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ये साइंटिस्ट का लिखा हुआ स्टेटमेंट नहीं है। ये जो स्टेटमेंट अभी आप सुनेंगे मेरी लड़की के द्वारा, ये किसी डॉक्टर का स्टेटमेंट नहीं है, ये किसी व्यक्ति का स्टेटमेंट नहीं है, ये जिसने सृष्टि बनाई है ये उसका स्टेटमेंट है। वो खुद क्या कह रहा है, आइए सुनिए। मत्ती की किताब 12वां अध्याय वचन 43। जिसके पास में बाइबल है, रिक्वेस्ट करता हूं ओपन करिए और पढ़िए। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 एंड वर्स 43। मत्ती 12:43। जी माइक में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। माइक दे सकते हो? माइक दीजिए जी। ओके बेटा, आप नतु फ्रेम में रखना बेटा सबको। जी पढ़ो चलो। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, हाँ, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। हाँ, आगे 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 आगे। और पाती नहीं। और पाती नहीं, आगे। तब कहती है, एक मिनट, तब कहती है। कौन कहती है? दुष्ट आत्माएं। कौन कहता है? दुष्ट आत्मा आपस में कहती है या कहता है? जी, कि मैं अपनी उसी घर में जहां से निकली थी। एक मिनट, मैं कहां से निकली थी? किसी के अंदर से। किसके अंदर से? किसी इंसान के अंदर से। मैं वापस वहां जाऊंगी। सुनो सुनो सुनो, लौट जाऊंगी जी, और आकर उसे सुना। एक मिनट, पहला शब्द क्या है? सब लोग जो से बाकी लोग बात क्यों नहीं करते हैं? एक शब्द बोलो, सुना। सुना का मतलब क्या है? इंग्लिश वर्ड है एम्प्टीनेस, एम्प्टी प्लेस। सुना, इज इट राइट प्रिया? किसके पास इंग्लिश बाइबल है? चेक कर सकते हैं आप लोग। मैं पूरी तैयारी के साथ आता हूँ, कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले पूरी तैयारी के साथ आता हूँ। लिखा है जब व्यक्ति सूना हो जाता है, जब व्यक्ति एम्प्टी हो जाता है, सब सुन रहे ना? जब व्यक्ति अकेला हो जाता है, जब व्यक्ति खाली हो जाता है, दुष्ट आत्मा कहती है भूत बंगला तो मिला, वहां क्या रहकर क्या फायदा? मुझे कब्रिस्तान भी मिला, वहां रहकर क्या फायदा? मैं वहां वापस जाऊंगी जहां से निकली थी। अगर वो घर खाली मिला तो फिर मेरा वो घर है। लेकिन अगर घर खाली नहीं है, जो कि मेरा सेकंड पार्ट है, अगर घर खाली नहीं है तो फिर चांस ही नहीं अंदर जाने का। तो फिर जब दुष्ट आत्माओं ने देखा कि वहां एक आदमी टहल रहा है, अभी जो स्टोरी पढ़ा था मरकुस का किताब में, वहां एक आदमी टहल रहा है जो कब्रिस्तान में रहता था, दुष्ट आत्माओं ने कहा दूर से देखकर आ गया मेरा घर। आगे पढ़िए, इसी को इसी को इसी को जी। झाड़ा बुहारा, झाड़ा बुहारा, सूना, झाड़ा बुहारा। झाड़ा समझते हैं? साफ सफाई किया हुआ, क्योंकि यीशु आता है। आपने क्या कहा? यीशु अब अंदर है। तो यीशु जब आता है आपके अंदर है, सिर्फ अंदर नहीं है, साफ भी करता है, झाड़ता भी है और आपको खूबसूरत बनाता है। पड़ोसी को देख लिए पता चल जाएगा। आप मेरे साथ में आगे बढ़िए जी जी। सजा सजाया पाती है। लिखा है सजा सजाया पाती है। आगे। तब वह जाकर, एक मिनट, जब दुष्ट आत्माओं को, विजय तू भी आ जाना बेटा जल्दी, और साथ में टोपी वाले को भी लेकर आजा बेटा, तू भी आजा। तब जाकर पढ़ बेटा, अपने से और बुरी 7 आत्माओं को। एक मिनट, कितनी? 7 बुरी आत्माओं को। जब इसको इधर देखिए, अब सब लोग यहाँ पे देखिए, साथ में रहना बेटा, सब लोग यहाँ पे देखिए, सब लोग यहाँ देखिए, हरे दुपट्टे वाली यहाँ देखिए, हरे दुपट्टे वाली यहाँ देखिए, सब लोग यहाँ पर। जब दुष्ट आत्माओं को पता चला, दुष्ट आत्मा को पता चला घर मिल गया, तो ये कहती है मैं अकेला क्यों रहूं? तब जाकर ये आसपास के लोगों को भी
लेकर आती है। और जब पता चला कि इसको भी घर चाहिए, इसको भी घर चाहिए, और जो पहला पढ़ा था ना मरकुस 5 में, आपको पता ही है इस आदमी के अंदर कितनी दुष्ट आत्माएं थी, कोई जानता है? जब यीशु ने पूछा, जी यीशु ने पूछा तेरा नाम बता, तो उसने क्या कहा मालूम है? हम सेना है। हम अगर नाम बताएंगे तो फिर बहुत हो जाएगा। हम सेना हैं, तो फिर पता चलता है कि सेना का मतलब है 6000 से भी ज़्यादा। यहाँ तो सिर्फ 2 या 3 खड़े हैं। तो इसका मतलब है एक दुष्ट आत्मा ने देखा घर खाली है, उसने कहा कि तुमको घर नहीं है, मेरे साथ चलो। बोला कहाँ? बोला यहाँ, यानी कि आदमी के अंदर। तो जो ये लोग फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते आप इंसान हैं और आपके पास में ये शरीर है। दुष्ट आत्मा कहती है मंदिर जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, चर्च जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, मस्जिद जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पंडित के घर में पैदा हुए हो कोई बात नहीं, मौलाना के घर में पैदा हुए कोई बात नहीं, आप कहीं और पैदा हुए हैं कोई बात नहीं, अमीर हो गरीब हो कोई फायदा नहीं, बशर्ते तुम्हारे अंदर एक आदमी नहीं रहना चाहिए। शीनो जल्दी आप, तुम्हारे अंदर एक आदमी नहीं रहना चाहिए और उसका नाम है यीशु। मेरे को कभी कभी डाउट आता है कि तुम लोग अपने कलीसिया के लोग हो। यहाँ ताली बजाने का चांस था, नहीं बजाया। अच्छा, वचन सुन रहे ध्यान से। एक ने बोला था बीच में, वचन ध्यान से सुन रहा हूँ। एनीवे, बाद में आता हूँ। तुम समझ गया मैं किसकी बात कर रहा हूँ? यीशु। जब तक अभी बीच में यूट्यूब पे जो अलग टाइप के लोग हैं उनको जरूर धक्का लगेगा। बोला डैनियल भाई हम पंडित के घर में पैदा हुआ है, तो क्या हुआ? अंदर यीशु नहीं है ना। हम मौलाना के घर में पैदा हुए, तो क्या हुआ? आपको पता है पंडित कौन है, आपको पता है मौलाना कौन है, आपको पता है पास्टर कौन है, आपको पता है पवित्र कौन है, अपवित्र कौन है। दुष्ट आत्माएं बोलती है तुम कोई भी हो, लेकिन हमको तो एक ही आदमी से मतलब है, और अगर हमको घर खाली मिला तो हम तो घुसेंगे, और हम तब घुसेंगे अगर यीशु अंदर नहीं है। हद होती है। अभी थोड़ी देर पहले इशारा दिया था, उसके बावजूद भी वही हालत है। आप है मेरे साथ में। मैं वापस कहता हूं, दुष्ट आत्माएं जब व्यक्ति को आ गया, दुष्ट आत्माएं जब व्यक्ति को देखती हैं ये खाली है और इसके अंदर कोई नहीं है, लिखा है वो अपने से भी ज्यादा 7 बुरी आत्माओं को अपने साथ लाती है और उस व्यक्ति के अंदर वो घुस के उसको पहले से भी ज्यादा खराब कर देती है। आप है मेरे साथ में। मैंने पिछले संडे बोला था नहीं, हाँ, मैंने कब कहा था? दुष्ट आत्माएं आकर दारू पिलाती हैं, पाप करवाती हैं, नशा यहाँ बोला था नहीं बोला था? बोला था। कई जगह बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा कहाँ क्या बोला था। शराब पिलाती हैं, नाटक चल रहा है। शराब पिलाती हैं कौन? दुष्ट आत्माएं। कंप्लीट करो उसको, क्योंकि यूट्यूब पे भी कुछ लोग देख रहे होंगे। जी कंप्लीट करो। 7 आत्मा, हाँ, अपने से और बुरी 7 आत्मा को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर नहीं, बैठकर, हाँ, बैठ का मतलब है घुस जाना, बस जाना, बैठकर, हाँ, वहाँ वास करती हैं और उस मनुष्य की पिछली दशा, एक मिनट ध्यान से सुनना, उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इसका मतलब क्या है? अभी वो जो दुष्ट आत्मा एक थी, हालत तो खराब थी, लेकिन अब साथ में कितनी लेकर आई है? 7। तो सोचो आदमी की हालत कितनी खराब है। इसलिए तो लिखा है, अब मरकुस में वापस आ जाओ, इसलिए तो लिखा है, मरकुस की किताब 5वां अध्याय वचन 4 से आगे पढ़ना शुरू करो। वो कब्रों में रहा करता था, आगे, क्योंकि वह बार-बार बेड़ियों, एक मिनट शुरू से पढ़ना, 3 से पढ़ना। वह कब्रों में रहा करता था, बड़े ध्यान से सुनना, वो कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध, एक मिनट, सांकली समझते हैं? चेन, लोहे का चेन, उससे भी बांध नहीं सकता था, आगे, क्योंकि वह बार-बार बेड़ियों को सांकलों से बांधा गया था जी, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया। एक मिनट, किसको तोड़ दिया? आप लोग सब बात किया करो प्लीज, मैं वापस कह रहा हूँ, रिस्पॉन्स चाहिए। क्या कर देता था वो? तोड़ देता था। कोई लोहे को तोड़ सकता है? एक नॉर्मल इंसान, भैया बात किया करो ना, एक आदमी, साधारण आदमी, अगर वो खली टाइप का भी होगा, हालांकि तो नहीं, वो भी होगा तो भी क्या कर लेगा? क्या लोहे को तोड़ सकता है? भैया आप लोग भी बात करिए प्लीज। लेकिन वो कैसे तोड़ पा रहा है? यही तो है इनकी ताकत। तो व्यक्ति की हालत इतनी खराब हो गई। मत्ती 8:28, मैथ्यू 8:28, मैथ्यू 8:28, मत्ती 8:28। सुनिए कितनी हालत। इसका दूसरा कैमरा है ये, मतलब इस व्यक्ति के बारे में अलग से कैसा लिखा मत्ती ने, उसको पढ़ लिया। 8:28 जी। जब वह उस पार
गदरेनियों के देश में पहुंचा जी तो दो मनुष्य जिनमें दुष्टात्माएं थी हाँ कब्रों से निकलते हुए उसे हाँ, मिले हाँ। जो इतने प्रचंड थे। बस क्या थे, थोड़ा जोर से, क्या थे? प्रचंड। इंग्लिश में लिखा है माइटी। प्रचंड मतलब क्या है? ये व्यक्ति पहले साधारण था, सब सुन रहे हैं ना? ये व्यक्ति पहले साधारण था, ये पहले धागा नहीं तोड़ सकता था, धागा नहीं तोड़ सकता था। अब ये दुष्टात्माओं की ताकत से चेन को तोड़ रहा है, लोहे को तोड़ रहा है। कैसे? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये इतना प्रचंड हो गया था कि कोई व्यक्ति इसको काबू नहीं कर सका। आप शायद अभी भी नहीं समझे। जब तक यीशु आपके अंदर नहीं है, आपकी हालत अभी ठीक है, आप अभी ठीक हैं। सुबह उठते हैं, नौकरी पे जाते हैं, आप नॉर्मल है, आप नॉर्मल है। आई थिंक उस वीडियो में है, उस कैमरा में है। कल सुनना चाहोगे? कल मुझे उड़ीसा से एक वीडियो भेजा गया, आई थिंक 40 सेकंड का। एक लड़की चेयर पे बैठी है, यहां से लेकर यहां तक ऑटोमेटिकली कट रहा है, ऐसे कटते जा रहा है। आप नहीं समझे अभी, ऑटोमेटिकली कट रहा है। मैंने उसको कॉल लगाया, जिसने वीडियो भेजा। उसने बोला पास्टर साहब प्रार्थना करो, क्योंकि ये लड़की को किसी ने जादू किया है, ये बैठी हमारे सामने है लेकिन इसका हाथ ऑटोमेटिकली कट रहा है। तो इसका मतलब है कि कोई जादू कर रहा है वहां पे, या गुड़िया को काट रहा होगा जो कि जादू टोना में चलता है, लेकिन यहां पे लिटरली उसका हाथ कट रहा है। फिर मैंने जो प्रार्थना किया वो बात अलग है, लेकिन आप समझ रहे क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि दुष्ट आत्माएं, बाप रे, मैंने प्रचार किया था, दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह सृष्टिकर्ता पवित्र आत्मा जितने आप समझते हैं पावरफुल हैं, वो भी कम नहीं है। ओके वो भी कम नहीं है। वो चाहे तो बारिश गिरा सकता है। कौन? दुष्ट आत्मा। वो चाहे तो आग गिरा सकता है। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय, अभी नहीं, फिर कभी बात करेंगे। वो कुछ भी कर सकता है, वो किसी को भी चंगाई दे सकता है। याद है कि नहीं? यीशु को कहता है मुझे प्रणाम कर, सारी दुनिया तुझे दे दूंगा, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है। तो आप नहीं समझना कि ये नॉर्मल है। मैं वापस कहता हूँ, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप जो भी हैं, वो आपको छू तब सकता है अगर आपके अंदर, बोल दिया करो ना जल्दी से, जब आपके अंदर यीशु नहीं है ना। अब मजा देखना है आपको, मेरे मैसेज का लास्ट पार्ट है। जैसे ही किसी व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा आकर वास करने लगती है, जब यीशु की एंट्री होती है उस आदमी के लिए, तो वो आदमी कैसे ठीक होता है देखना चाहोगे? और मैं वही चीज आपको बताकर समाप्त भी कर दूंगा। चॉइस आपके हाथ में है, चुनाव आपके हाथ में है। आपको क्या चाहिए वो आपके ऊपर है। आमीन ना। लूका की किताब उसका 13:10, लूका 13:10, लूका 13:10, लूका 13:10, लूक 13:10, लूक 13:10 जी। सबत के दिन वह एक आराधनालय में यीशु मसीह एक आराधनालय में गए, उपदेश कर रहा था जी। और देखो एक स्त्री थी, एक औरत थी, आगे, जिसे 18 वर्ष से, कितना? 18 जिसको 18 साल से, जी आगे, वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी। एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा उसको लगी थी। लक्ष्मी का जल्दी आओ। एक दुष्ट आत्मा, लक्ष्मी का जल्दी आओ, एक दुष्ट आत्मा उसको लगी थी और वो 18 साल से कुबड़ी हो गई थी। पढ़ो 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 जल्दी, जब तक और वो कुबड़ी हो गई थी। बस कुबड़ी हो जाओ। आप कुबड़ी समझती हैं? आइए जल्दी ऊपर आइए। क्या हो गया? अच्छा क्यों यहाँ से नहीं आ सकते? कुबड़ी हो जाओ, कुबड़ी हो जाओ, कुबड़ी। हाँ वेरी गुड। नहीं नहीं, पूरा झुको झुको, नाटक चल रहा है। ये थी कुबड़ी, इसको कहते हैं कुबड़ी। और कितने साल से? 18 साल से। यीशु मसीह यहाँ से आई, यीशु मसीह यहाँ से आए। ये चर्च में, लक्ष्मी नीचे देखते रहो, ये चर्च में आती तो थी, प्रार्थना भी करती थी, बाइबल में लिखा है आराधनालय में, चर्च में थी, लेकिन इसके अंदर क्या था? इसलिए तो बताना, मौलाना के घर में पैदा हुए हो, पादरी के घर में पैदा हुए, मंदिर में पैदा हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जब तक नहीं है गई भैंस। आप मेरे साथ में, ये अर्पण करती थी, सब कुछ करती थी, प्रार्थना करती थी, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं था? तुम्हारा अंदर मतलब आ रहा है ना समझ में? कौन नहीं था? यीशु। यीशु की एंट्री हुई। आगे पढ़ो। यीशु ने उसे देखकर बुलाया, यीशु ने उसको देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। एक मिनट, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। सीधी हो जाओ, तुम अपनी दुर्बलता से। हाँ, क्या बात है। अब मेरे साथ में जैसे ही यीशु की एंट्री हुई,
दुष्ट आत्मा भागना शुरू। आगे सुनो, आगे सुनो, आगे सुनो। तब उसने उस पर हाथ रखे हाँ। और वह तुरंत सीधी हो गई हाँ। और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। आगे 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 और एक है। इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन उसे अच्छा किया था। जी। आराधनालय का सरदार हाँ। रिसिया कर लोगों से कहने लगा, हाँ। 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, हाँ। सो उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, हाँ। परंतु सबत के दिन में नहीं। हाँ। आगे यह सुनकर प्रभु ने उत्तर अब देकर जरा ध्यान से सुनना। ये सुनकर यीशु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, हाँ। क्या सबत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर नहीं पानी पिला नहीं सकता? आगे आगे आगे। हाँ। क्या उचित न था कि यह स्त्री, एक मिनट, क्या ये उचित नहीं था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जो अब्राहम की बेटी यानी परमेश्वर के, आप सब परमेश्वर के बच्चे, जी आगे, जिसे शैतान ने एक मिनट, किसने, कितने साल से लिखा है कि नहीं, सब पढ़ो, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बंद रखा था, बांध रखा था, बांध रखा था। ये कौन है, किसका है ये? ले जाओ जल्दी, ले जाओ जल्दी, ले जाओ, नाटक चल रहा है, जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ। हाँ, लो कर सा बेटा, है ना? वापस थोड़ी देर के लिए वापस झुक जाओ। हाँ, जिसको 18 साल से बांध रखा शैतान ने, आप लोग बात किया करो, जिसको 18 साल से शैतान ने बांध रखा था, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, जिसको 18 साल से शैतान ने बांध रखा था। जो फेसबुक पे सुन रहे हैं मैं उनसे भी क्षमा करें, जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, आप मेरे वीडियोस को नॉन क्रिश्चियंस भी देखते हैं, मुझे नहीं पता कहाँ तक जाता है, बट मुझे कॉल्स आते हैं कि आपके वीडियो, हम मसीह नहीं हैं फिर भी हम आपके वीडियोस देखते हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, वापस कहना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप पंडित के घर में पैदा हुए या पैदा होना चाहिए, मौलाना के घर में, चर्च में, मंदिर में, मस्जिद में, कहीं पे भी, लेकिन लूसीफर या दुष्ट आत्मा को जब पता चलता है कि यीशु नाम आदमी, यीशु नाम परमेश्वर, जो सृष्टि का रचयिता है, मैंने पिछले संडे बताया था, अगर मैं गलत हूं, ये रचयिता है जो सृष्टि करता है, अगर वो देखता है, अगर वो आता है किसी इंसान के अंदर, तो दुष्ट आत्माओं को अपना हाथ हटाना पड़ता है। जी 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 जी, थोड़ा सा। और जैसे ही यीशु ने उस पर अपना हाथ रखा, लूसीफर ने अपना हाथ हटाया, यानी शैतान ने अपना हाथ हटाया। तो जब शैतान का एग्जिट होता है तो यीशु का एंट्री होता है। यहाँ कहना चाहिए, वापस आता है, जी जी जी, वापस आता है। जब शैतान का एग्जिट होता है, यीशु का एंट्री होता है। और आपने अभी देखा, औरत ठीक हो गई, औरत सीधी हो गई, औरत जैसी ठीक हो गई, औरत को समझ में आया चर्च तो जाना चाहिए, बाइबल तो पढ़ना चाहिए, आराधना तो करना चाहिए, लेकिन इसके बगैर नहीं। आप पेड़ चढ़ो, पहाड़ चढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उधर डूबो या उधर डूबो, जिसको समझ में आ रहा है एंजॉय करिए। आप दान करो, कर्म करो, आप टाटा हैं, आप अंबानी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये आदमी आपके अंदर नहीं है ना, तो ये दुष्ट आत्मा आपके अंदर है। या तो इधर या तो उधर, बीच का रास्ता तो यीशु मसीह ने रखा ही नहीं। कितने लोग समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूं? अगर आपके अंदर ये है तो आपके अंदर ये नहीं है, और अगर आपके अंदर ये है, आगे आपको पता है आपके अंदर ये नहीं, और जो आपके अंदर अगर ये नहीं है तो अब बैठ जाओ, तो जिंदगी वाह वाह। अगर ये नहीं है तो आपकी जिंदगी वाह वाह। क्यों? ये है ना। कुछ प्रैक्टिकल बात करता हूं, सुनना चाहोगे? सब लोग है ना? ठीक है ना? बोर तो नहीं हो रहे? सोचिए, मैं यीशु मसीह का सेवक, जिसका नाम आप लोग मुझे बुलाते हैं डैनियल राज, मैं कहीं मीटिंग में गया, रात को लेट हो गया, अपनी गाड़ी से होटल की तरफ जा रहा हूँ या जहाँ रुक रहा हूँ वहाँ पर जा रहा हूँ, और मुझे रास्ते में भोपला, नींबू, हाँ बताइए, जब हम लोग गुजरात में थे तो रास्ते में कुछ नारियल नींबू पड़ा था, और हमने वो पास्टर से बोला, यार ये किसी ने लगता है जादू किया है, और हम ऑलमोस्ट जा चुके थे। ऐसे अगर रास्ते में मेरा पैर लगता है या मुझे कोई दुश्मनी करके जादू करता है, मुझे प्लीज बताइए, ये आदमी मेरे अंदर है, यानी यीशु मसीह, मुझे कुछ होगा? ओके, आपके दिमाग में ये नहीं रखना कि मैं पास्टर हूँ, मैं पास्टर बाद में हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा पहले हूँ। आपने क्या कहा? वही मेरा सब कुछ है। तो यीशु अगर मेरे अंदर है तो दुष्ट आत्माएं मेरा कुछ कर सकती है? और एक बताता हूँ, दुष्ट आत्माएं, दुष्ट आत्माएं मेरे घर पे आती हैं, मेरे घर के आसपास आ सकती हैं,
मैं जहां रहता हूं वहां आ सकती हैं। अभी भी जब मैं जाऊंगा तो शायद वहां पर भी वो आ सकती है। और उनको अच्छे से पता है कि जब तक इनके साथ में यीशु है मुझे एंट्री नहीं है। लेकिन जिस दिन, अब जरा फिर यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, लेकिन जिस दिन मैंने ऐसा कुछ किया, अब इसको पढ़ना पड़ेगा, अगर मैंने कुछ ऐसा किया तो गई भैंस। आइए सुनते हैं मैंने क्या किया। सुनना चाहोगे? 9 बजने में 10 मिनट और बाकी है। ओके, इसको सुनिए। सब उपदेशक, द बुक ऑफ इक्लेसियास्टिक, नीति वचन के बाद आता है सब उपदेशक 10 का 8, भजन संहिता, आयुब भजन संहिता, नीति वचन, सब उपदेशक। जी जी, जो गड्ढा खोदे वो, चलो, जो गड्ढा खोदे, प्रोनाउंसिएशन, हाँ, जो गड्ढा खोदे हाँ, वह उसमें गिरेगा, हाँ, और जो बड़ा तोड़े, बड़ा नहीं, भाड़ा, और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। सर्प यानी दुष्ट आत्मा यानी शैतान, सब सुन रहे हैं ना? जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। तो व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा कब जाती है? जब आप बाड़ा तोड़ते हैं। आप बाड़ा कैसे तोड़ते हैं? मैंने वही बताया, अगर विश्वासी हैं तो बाड़ा टूटेगा, क्षमा करें, नहीं टूटेगा। अगर अविश्वासी हैं तो फिर बाड़ा का प्रश्न नहीं उठता है। यहां बात हो रही है बाड़ा नहीं टूटना चाहिए, यानी विश्वासी होकर, विश्वासी होकर, अभी यूट्यूब वाले क्या करेंगे नहीं मालूम, विश्वासी होकर क्या दुष्ट आत्मा अटैक कर सकता है? कब? तो बाड़ा टूटे। आप ऐसी हरकतें मत करो कि बाड़ा टूटे। आप मूर्ति पूजा, शराब, कत्ल, गलत काम, तमाम तरह की बातें अगर आप नहीं करते हैं तो ये अंदर है, ये अंदर है। और यीशु को आपने बात करते करते अच्छा बात बोला, पवित्र परमेश्वर है तो हम भी पवित्र होना चाहिए। अगर परमेश्वर पवित्र है और अगर ये ऐसी कोई आप पवित्र वाली हरकतें करता है तो फिर ये बोलेगा कि गेट धीरे धीरे खुल रहा है। पॉइंट मैं वापस कह दूं, अगर आपने नहीं सुना, गेट धीरे धीरे खुल रहा है। और आपको पता है जब गेट खुल जाता है और दुष्ट आत्माएं कहती है यार घर तो सुना पड़ा है, याद आया कि नहीं है? वो भी जा रहा है और वो भी बुहारा है और वो भी कितना अच्छा है, फिर साथ में कुछ और मिले, बोला चलो जाकर बैठते हैं और अब जो कब्जा करेंगे वो इस आदमी को वापस इसके पास जाने नहीं देंगे। तो 2 बातें बताए, एक, आप कौन हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जल्दी से यीशु को अंदर लाओ। अगर यीशु अंदर आ गया तो कभी बाहर नहीं निकालना। और आपने भाड़ा तोड़ दिया, जी बस अगर आपने भाड़ा तोड़ दिया तो इनको मौका मिलता है। आपका प्रार्थना नहीं गिना जाएगा, आपकी धार्मिकता नहीं गिनी जाएगी, आप कितना घंटों प्रार्थना बाइबल पढ़ते हैं इसको गिना नहीं जाएगा, आप कितने अनॉइंटेड हैं, आप कितने पवित्र आत्मा से भरे हैं उससे बात को गिना नहीं जाएगा। इसलिए तो लिखा है फेथ एंड एक्शंस शुड गो टुगेदर। आप नहीं समझे अभी तक? डीड्स एंड फेथ मतलब कार्य और विश्वास दोनों साथ में चलना। मुझे विश्वास है पवित्र आत्मा के ऊपर, अच्छी बात है, लेकिन कार्य कहाँ? इसलिए तो लिखा है याकूब 1:19-20 में कहता है सिर्फ सुनने वाले नहीं पर उसके ऊपर चलने वाले बनो। यीशु आपके थोड़ा लंबा हो जाएगा, यीशु आपके अंदर रहकर ऑटोमेटिकली सब कुछ नहीं करेगा, या आपको करना है कि प्रभु आप अंदर हैं तो मैं अपने जीवन को ठीक से जीऊंगा। मुझे बोलने बात दीजिए, मैं अभी 2 दिन के बाद मैं इधर जा रहा हूँ, नांदेड़ जा रहा हूँ, तो मुझे फ्लाइट का टिकट चाहिए था। तो मैं एक एजेंट के पास गया और मैं जैसे ही कैबिन के अंदर घुसा, चारों तरफ सिगरेट का स्मेल, धुआं 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 धुआं, और मैं समझ गया कि ये बंदा अभी सिगरेट पी के बैठा है। फिर मैंने उसके पैकेट्स को देखा तो पैकेट्स के ऊपर इतना बड़ा पोस्टर लगा है, यहाँ से कैंसर, यहाँ से कैंसर, मुंह पे कैंसर, वो फोटो के साथ आजकल सिगरेट का पैकेट बन रहा है। अगर आप लोग जानते होंगे, मुझे नहीं मालूम। और मैं उसको देख रहा हूँ कि पैकेट तो बैठा देख रहा है, उस पर लिखा हुआ है कि इंजरियस टू योर हेल्थ, कैंसर हो सकता है आपको, कैंसर का हिंदी शब्द नहीं मालूम, चर्म रोग, क्या चर्म, कर्क रोग हो सकता है। बंदा फिर भी पी रहा है। प्रश्न है क्यों? सब लोग पूछो क्यों? इसने अंधा किया ना उसको। लूसीफर ने उसको अंधा किया है। लूसीफर यानी दुष्ट आत्मा ने बोला कि जो भी दिखता है ना वो मत देखो, लेकिन एंजॉय करो। और मैं आपको सच बताऊं, मैं बैठे बैठे वहां पे सोच रहा था, प्रभु अगर ये जल्दी से नहीं सुधरा तो इसका तो हालत क्या होने वाला। ऐसे कितने लोग हैं आप सोच के देखिए जो दारू पीते हैं। थोड़ा टाइम दे रहा है,
एक आदमी को मैंने बोला, जो लोग नए आए भैया सुन लीजिए, मैंने एक आदमी को बोला, यार तू दारू क्यों पीता है, गुटखा क्यों खाता है, तंबाकू क्यों खाता है? मेरे को क्या बोला मालूम टोपी वाले भाई? वो मेरे को बोलता है तेरे बाप का पीता हूँ क्या? गजब हो गया। मैंने बोला तू मेरे बाप का ही पीता, मेरा हाथ देखो, तू मेरे बाप का ही पीता है, क्योंकि मैं और वो एक ही बाप के हैं। परमेश्वर तो एक ही है ना, सृष्टिकर्ता एक ही है ना। अब उसको कौन समझा? बोलता है इसमें गलत क्या है, ऊपर वाले ने बनाया, मैंने खाया पिया जो किया। मैंने बोला यार एक काम कर, जहर का पत्ता भी ऊपर वाले ने बनाया, जहर का पत्ता भी ऊपर वाले ने बनाया, वो क्यों नहीं खाता? बोला वो कैसे खाएंगे, वो तो जल्दी मारता है। मैंने बोला ये धीरे धीरे मारता है। You got the point? नशा कौन करवा रहा है इंसानों से? ये मतलब शाम में नाटक में शैतान। दारू कौन पिलवाता है? झगड़े कौन करवाता है? ये जितने भी गलत काम है कौन करवाता है? कैसे बताओ? बेटा सब ठीक चल रहा है वहां पे? फेसबुक पर बहुत संभाल कर स्लाइड्स को ओपन करना या रोल करना। पूछो क्यों? मेरा फर्ज है, मैं बता देता हूं, क्योंकि पॉर्न वीडियोस सोशल मीडिया पे बैन हो चुका है। मैं रिपीट करता हूं, पॉर्न वीडियोस सोशल मीडिया पे बैन हो चुका है। जितने भी साइबर वाले हैं, जो जिसको कहते हैं साइबर ब्रांच वाले, जितने भी हैं, उन सब की नजर फेसबुक, यूट्यूब, गूगल पे पड़ी हुई है। आपका जो फोन है, जो कि आजकल 90%, नॉट 90%, 99.9% जो सर्वे करते हैं या सर्व करते हैं या ढूंढते हैं, उनको डायरेक्ट आपके फोन नंबर से मैसेज चला जाता है। अगर आप कुछ भी पॉर्न जो उनकी लिस्ट में है, आपने जैसे ही सर्च, जैसे पॉर्न कैसे बनाना, आपने ढूंढना शुरू किया, पॉर्न वीडियोस क्या होता है, आपने ढूंढना कैसे किया, कत्ल कैसे करना है, आपने ढूंढना शुरू किया, उनको डायरेक्ट मैसेज आता है। आप समझ रहे हैं? तो ये जो गंदे लोग हैं, इन्होंने क्या किया मालूम है? अगर यहां बंद हो गया है तो उस वीडियो का छोटा छोटा क्लिप हम फेसबुक पर डालें। तो जब मैं रोल कर रहा होता हूं, क्योंकि मुझे किसी को ढूंढना होता है, तो ये फोटोस है ना 2-3 स्लाइड के बाद आ ही जाता है। तो ये व्यक्ति कौन है जो कर रहा है? अब जरा ध्यान से सुना, मैंने कौन सा वचन पढ़वाया था? भाड़ा टूटा तो सर दसेगा। ये अच्छा खासा जी रहा था, यीशु के साथ में है, यीशु के साथ में है, थोड़ा टाइम लगेगा, बर्दाश्त कर लीजिए। यीशु के साथ में है। मैं वापस पूछ रहा हूँ, नथानिएल सब ठीक है? बेटा वहां पे खड़ा रहना बेटा प्लीज, क्योंकि उसका वॉइस कैच होगा। और म्यूजिक जाए। यीशु साथ में है, सब यहाँ देखिए प्लीज। यीशु साथ में है, सब देख रहे हैं यहाँ पर। यीशु साथ में है। मेरा कोई एक फोन देना, आपका फोन देना, और दुष्ट आत्मा भी साथ में। बेटा तुम लोग दोनों बैठ जाओ, दुष्ट आत्मा भी साथ में है, ठीक है ना? वो तो वेट कर रहा होता है किस चीज का? घर कब? थोड़ा झूठ से आया करो, घर कब खाली होगा? ये सर्च कर रहा है, कुछ तो सर्च कर रहा है, और जैसे ही उसको पता चला कि कुछ उल्टा सीधा फोन पे मैसेज या वीडियोस आ गया, अब ये इसका मर्जी है कि उसको देखे या ना देखे। यीशु साथ में है, भैया साथ दिया करो। यीशु साथ में है, यीशु उसको रोक सकता है? ये गलत है, मत कर, ला इधर ला, फोन इधर दे, ऐसा कर सकता है? क्यों? जल्दी बात करो, क्यों? कॉमन सेंस। यीशु मसीह ने सबको फ्री विल दिया है, स्वइच्छा, और परमेश्वर ने कहा है, वचन दिया है, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना कर, मैंने तुझे जो बताया गलत काम मत कर, भाड़ा टूटेगा सही कर देगा। यीशु मसीह कभी भी, मेरा साथ दीजिए सही हो तो, यीशु मसीह कभी भी जबरदस्ती आपको कोई भी चीज नहीं करवाता। ये आपको वार्न करेगा बाइबल से, हम जैसे सेवकों के द्वारा, ये आपको वार्न कर सकता है, लेकिन जबरदस्ती आपके फोन में घुस के आपका फेसबुक और ये सब चीजें डिलीट नहीं मारते बैठेगा कौन? और जैसे ही आपने देखा तो लूसीफर बगल में है, दुष्ट आत्माएं बगल में है, दुष्ट आत्माएं तुम धीरे आना शुरू करो और तुम दूर जाना शुरू करो, पहले देखना शुरू करो, नजदीक नजदीक, क्या बात है, और दूर और दूर और दूर, क्या बात है शॉन, वेरी गुड। आप देख रहे हैं कुछ? मैंने पूछा कुछ देख रहे हैं? और एग्जैक्टली यही होता है। अब विजय को वापस तो नहीं बुलाऊंगा, लेकिन कल्पना करना शुरू करिए। फिर ये कहता है तुम भी आ जाओ, घर धीरे धीरे खाली हो रहा है, फिर धीरे धीरे खाली हो रहा है, और एक दिन पूरा खाली। यही वजह है कि चर्च में लोग बैकस्लाइड होते हैं।
जितने चर्च में पहले आते थे, आप थोड़ा सा याद करिए कि कौन कौन बैकसाइड हो गए अपने चर्च से, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और इसमें 90% कौन लोग बैकसाइड हो जाते हैं, जो किसी ना किसी चीज में एडिक्ट हो गए, नशे में एडिक्ट हो गए, उसमें जाकर फंसकर या तो दारू पीना शुरू कर दिए, या तो सिगरेट पीना शुरू कर दिए, या तो फिर और कोई चक्कर। आप समझ गए? ये सब के चलते जब दुष्ट आत्मा, फिर मैं पूछूंगा दुष्ट आत्मा को मौका कब मिलता है? जब आदमी वापस बोलिए अकेला हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है। लेकिन जैसे यीशु आता है, जैसे यीशु आता है, शैतान भागना शुरू करता है। लेकिन ये नाटक बार बार जोर से नहीं चलना चाहिए। जब आपको पता चल गया, जब आपको पता चल गया कि बिजली का तार है, उसको नहीं छूते, आप नहीं छूते हो। जब आपको पता चल गया गड्ढा है, आगे नहीं जाते, आप नहीं जाते, आपको पता है आग लगी है, आप दूर से जाते हो, यह है कि नहीं है? आपकी छोटी सी उंगली जल जाए, परेशान हो जाते हो। ये सुनो, अब आप सोच के देखिए, आप तो आग गली लग जा वाला काम कर रहे शैतान के साथ। कैसा लग रहा है? तो मैं वापस कहता हूं, कभी अपने आप को खाली नहीं रखना। जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए, सर मैं आप लोग को भी कहना चाहता हूँ, सिस्टर्स मैं आप लोग को भी कहना चाहता हूँ, जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, आप कौन हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, पारसी, कोई फर्क नहीं पड़ता। रोडपति करोड़पति, कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते आपके अंदर यीशु आना चाहिए। यीशु धर्म, एक स्टेटमेंट इन्होंने कहा था, सिस्टर ने कहा था कि तभी मैं क्रिश्चियन नहीं थी। उनका कसूर नहीं है, क्योंकि शब्द क्रिश्चियन जैसे भारत में बोलो तो पता चलता है आहा ये क्रिश्चियन धर्म का। लेकिन जब शुरुआत में हुआ था ना, तो क्रिश्चियन का मतलब है क्राइस्ट इन। आप नहीं समझे थे? जो मसीह के, क्रिस्टोस ग्रीक वर्ड, जो मसीह के साथ में है उसको कहते हैं क्रिश्चियन। तो ये जो है ना क्रिश्चियन धर्म नहीं बोले, ये मसीह के साथ है बोले। अब इनकी मजबूरी है कि दूसरा शब्द नहीं तो क्रिश्चियन बोलना पड़ता है। आप क्रिश्चियन नहीं बनते जिसको हम धर्म कहते हैं। आप वही हिंदू हैं, आप वही मुस्लिम हैं, आप वही सब हैं, आपका कपड़ा, आपका रहन सहन। अभी देखो कुछ लोग टीका बिंदी सब लगा के बैठे, लेकिन कभी का हमने नहीं बोला कि टीका बिंदी मत लगा, हमने कभी नहीं कहा। वो जो बहन है ना पूरा लंबा सिंदूर लगा के बैठी है, वो शादीशुदा इनकी निशानी है, जैसे ये शादीशुदा की निशानी है। अगर मैं इसको निकाल दूं और वो उसको निकाल दे तो मुसीबत आ जाएगी। अब जिसको समझ में आ रहा है एंजॉय करिए। आप मेरे साथ कैसा लगता है? यहाँ धर्म नहीं बदलता, यहाँ क्या बदलता है सर? यहाँ जीवन बदलता है। यीशु ने कहा ये भी परमेश्वर अब्राहम की दासी है। मैं जैसे उसको बचाने आया, आज परमेश्वर यहाँ बैठे हर एक को बचाना। बस समाप्त कर रहा हूं। तो क्या यीशु अंदर चाहिए? सबको पूछ रहा हूं, क्या यीशु अंदर चाहिए? अच्छा, आप चर्च क्यों आते हैं? क्रिश्चियन लोगों का चर्च है? ऐसे करो जोर से, नहीं। सागर भाई है क्या बाहर है ना, मुझे नहीं मालूम, सुनकर सलोमन भाई क्या बोलेंगे। ये क्रिश्चियन नहीं है, ये मीटिंग क्रिश्चियनों की नहीं है। जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूं, ये क्रिश्चियन मीटिंग नहीं है, ये मीटिंग ही नहीं है। यहां पे सच्चाई बता जाती है जो यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले मानव जाति को दी, हम उसका प्रचार कर रहे हैं। आप बाहर वाले क्या नाम रखते हैं मुझे नहीं पता। आमीन। सो यीशु चाहिए आपको, आप ठीक हो जाओगे। अगर यीशु नहीं है तो दुष्ट आत्मा है, दही भैंस पानी में। यही बोलने के लिए मना किया तेरे को फेसबुक पर। सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए। थैंक यू। बंद करा।